नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कपिल और हाजिर हूं आज एक बार फिर नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वीडियो का वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ आ ला कार्ट मेन्यू। तो पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ टीडीएच मेन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैंने आपके लिए क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में आपको पूछूंगा और आप कमेंट्स में बता सकते हैं या नेक्स्ट वीडियो में आप बता सकते हैं उस क्वेश्चन का आंसर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है, बट हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता और उस क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो उसमें ये बड़ा इजीएस्ट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ मेन्यू। अगर हम कंपेयर करें टीडीएच मेन्यू और आ ला कार्ट मेन्यू को तो ये ज्यादा इजी है। इसमें एक या दो मेन्यू के जो टाइप्स ऑफ मेन्यू है वो डिफरेंट है। अदरवाइज इसमें जैसे हम स्टार्ट करते हैं लंच मेन्यू, ब्रेकफास्ट मेन्यू, डिनर मेन्यू, तो ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग है। जो ब्रेकफास्ट में सर्व किया जाए वो ब्रेकफास्ट मेन्यू, जो लंच में सर्व किया जाए लंच मेन्यू एंड डिनर मेन्यू। तो ये फूड के हिसाब से, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट का मेन्यू होता है वो टाइमिंग होती है कि सुबह 7 बजे से होता है, फिर लंच का मेन्यू दोपहर में, डिनर के टाइम। तो इन मेन्यू ये तीन पहले पार्ट है, लंच में ब्रेकफास्ट मेन्यू, लंच मेन्यू एंड डिनर मेन्यू। इसके बाद इसमें दो टाइप्स के मेन्यू आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अलग है थोड़ा समझने वाले। उसमें का एथनिक मेन्यू एंड स्पेशलिटी मेन्यू। तो अगर हम बात करें एथनिक मेन्यू की, तो एथनिक मेन्यू होता है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन का या पर्टिकुलर कंट्री का जो रीजन कुजीन होता है, उस कुजीन्स के कुछ आइटम डिशेज या कुछ ट्रेडिशनल डिशेज होती है, उनको सर्व किया जाता है किसी और कंट्री में। अगर मान लो कोई इंडियन फूड है, इंडियन मेन्यू है, ट्रेडिशनल इंडियन फूड है, उसको हम किसी दूसरी कंट्री में, फॉर एग्जांपल हम अगर फ्रांस में उसको सर्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इंडियन एथनिक मेन्यू हो गया। और ये आ ला कार्ट मेन्यू के उसमें आता है। हो सकता है ये बुफे भी सेटअप हो सकता है इसमें, बट आ ला कार्ट की कैटेगरी में इसलिए आ जाता है क्योंकि इसमें अलग अलग डिशेज होती है। जैसे इंडियन फूड की डिशेज हो गई, ठीक है, तो वो अलग अलग इंडिविजुअल डिशेज मोस्टली ये आ ला कार्ट मेन्यू में होता है, इसलिए इसको एथनिक मेन्यू बोला जाता है। और एथनिक मेन्यू एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है जो किसी दूसरी कंट्री में उसको सर्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्पेशलिटी मेन्यू। स्पेशलिटी मेन्यू में होता क्या है, इसके अंदर किसी स्पेशल डिश या किसी सेलिब्रिटी शेफ के द्वारा बनाया हुआ मेन्यू, किसी शेफ ने क्रिएट किया हो, किसी रेस्टोरेंट हो सकता हो, किसी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का हो सकता है, या किसी शेफ ने वो डिश बनाई है और वो फिर अलग से एक मेन्यू होता है। उसका थोड़ा प्राइस भी हाई होता है और उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उस फूड में यूज किए जाने वाले वो एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट होते हैं। जो रेगुलर आपका फूड होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो ये आपका है स्पेशलिटी मेन्यू कि उसमें क्या होता है। तो ये आ ला कार्ट के अंदर ही आते हैं। तो ये आपका आ ला कार्ट मेन्यू है, ठीक है। आ ला कार्ट मेन्यू आज का जो हमारा टॉपिक था ये बहुत छोटा है, बहुत क्रिस्प है और बहुत इजी भी है। बस इसमें बताने वाले दो ही चीजें थी, स्पेशलिटी मेन्यू एंड योर एथनिक मेन्यू। बाकी लंच डिनर मेन्यू ये कैटेगराइज होता है। होटल्स में मोस्टली सर्व किया जाता है, रेस्टोरेंट्स में आपका एक ही मेन्यू होता है जो आ ला कार्ट मेन्यू होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 या 3 तरह के और मेन्यू होते हैं, स्टैटिक मेन्यू एंड आपका होता है डूज और मेन्यू। स्टैटिक मेन्यू होता है जो मोस्टली रेस्टोरेंट्स में होता है, जो बड़ी जल्दी से चेंज नहीं होता। अलग अलग डिशेज होती हैं, उसमें उनके अलग अलग से उनको इंडिविजुअली जो कैटेगराइज किया जाता है, ऑनट्रेज, सूप्स, मेन कोर्स, इस तरीके से उस मेन्यू, डेजर्ट्स, इस तरीके से होता है। तो वो आपका स्टैटिक मेन्यू होता है, उसको प्रॉपर उस तरीके से बनाया जाता है, बड़ा मेन्यू होता है। कि किसी फेमस रेस्टोरेंट की बात करें तो जो शुरू से लेके लास्ट तक वो मेन्यू रहता है, मोस्टली डिशेज रहती हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है उसमें। तो ऐसे मेन्यू को स्टैटिक मेन्यू बोलता है। तो उसको हम कैटेगरी वो बुफे में भी आ जाता है और आ ला कार्ट में भी आ जाता है, वो डिपेंड करता है वो कि रेस्टोरेंट आ ला कार्ट मेन्यू बेस है या बुफे बेस्ड रेस्टोरेंट। इसके अलावा होता है डूजोर मेन्यू बोलते हैं। डूजोर जो बेसिकली DUJUOUR। तो ये टर्म जो है ये बेसिकली फ्रेंच टर्म है। इसका मतलब होता है एक दिन के लिए मेन्यू। जैसे कोई स्पेशल ओकेजन है, कोई फेस्टिवल चल रहा है, डिश ऑफ द डे होती है मोस्टली रेस्टोरेंट में, तो वहां पे मेंशन किया होता है, तो इसको डूजोर मेन्यू बोलते हैं। तो ये जो है ये थोड़े एडिशनल मेन्यूज है आपके आ ला कार्ट के अलावा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप शेयर करेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे। आप बेवरेज में आप कब स्टार्ट करेंगे आगे, बेवरेज में या फूड में, और आप कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई स्पेसिफिक, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कि आपको वीडियो चाहिए, कि जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है। ऑलराइट, तो आज के लिए गाइस इतना ही। एंड क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, तो
क्वेश्चन गाइज आपका ये है कि किसी भी विस्की या स्पिरिट की जब एजिंग होती है, कि बोलते हैं कि 12 ईयर एज्ड है या ये 18 ईयर एज्ड है, तो उसकी एजिंग है कि मैंने आज लाके एक बॉटल रखी, जैसे शिवर्स 12 फॉर एग्जांपल ब्लेंडेड स्कॉच है, इसकी मैंने लाके बॉटल अपने पास रख ली, मेरे घर पे रख ली और 5 साल हो गए इस बॉटल को, तो क्या ये बॉटल काउंट की जाएगी कि ये 12 शिवर्स 12 प्लस 5 साल हो गए तो ये 17 ईयर्स में, या फिर इसकी एजिंग बैरल में ही होती है या बॉटल में भी एजिंग कर सकते हैं? आज का क्वेश्चन यही है कि एजिंग क्या सिर्फ बैरल में ही हो सकती है या फिर इसकी एजिंग है ये बॉटल में भी वो काउंट होता है? तो गाइस ये आपका क्वेश्चन है और आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगली वीडियो के लिए मैं वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके साथ आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम। थैंक यू।